Poonam Randan, and from today we will be discussing engineering physics on the Let's Reminify. Yeah. So my first topic of discussion is the quantum mechanics. The quantum mechanics. Now, why I chose this topic? क्योंकि ये बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कॉमन टॉपिक है, इस वजह से. So now, to understand the quantum mechanics, let's just go to the basic difference between the classical and quantum mechanics. Now, what is classical mechanics? Classical mechanics is the branch of physics which deals with the study of the macroscopic particles or the dynamics of the macroscopic particles. What are macroscopic? Something which we can clearly see by our naked eyes, जैसे कि the laws of planetary motion और जैसे कि planetary और projectile motions और ऐसे सारी चीज़ें जो कि कार्स का मोशन है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, whatever we are dealing with, that all is nothing but the macroscopic particles or the objects. And whenever we deal with the motion, we study the motion of those kind of objects is called as classical mechanics. That type of physics is called as classical mechanics, where the Newtonian mechanics hold. Newtonian mechanics holds. Now, where on the contrary, what is quantum mechanics? Quantum mechanics कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए फिर? अभी ये तो मैक्रो वर्ल्ड का सारा लेखा जोखा दे दिया क्लासिकल मैकेनिक्स को, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कौन रहेगा? यस, क्वांटम मैकेनिक्स में जो मैक्रो में नहीं दिखता, दैट इज़ माइक्रो, द डायनामिक्स ऑफ द मोशन ऑफ द माइक्रो पार्टिकल, और जो भी माइक्रो वर्ल्ड में चल रहा है उस सब का फिजिक्स अंडरस्टैंड करेंगे बस एक ही मैकेनिक्स के अंदर, जो कि है क्वांटम मैकेनिक्स. यस, इट इज़ रियली अ टीडियस टास्क. एंड जब से पता चला है कि क्वांटम मैकेनिक्स ये ऐसा कुछ है, एंड whenever we started studying about it and whenever we were getting to know about the quantum mechanics, जैसे ही चीज़ें पता चलने लगी, जैसे ही एप्लीकेशंस आने लगे, बहुत सारे चेंजेस वर्ल्ड में अपने को देखने को मिले. Now, here the dynamics of the micro world is called as quantum mechanics. The branch of physics which deals with the dynamics of the microscopic particles is called as quantum mechanics. Is the basic definition of that. अब माइक्रो कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स है ना, ये सारी चीज़ें. उसके बाद फोटॉन्स है, ये सारी चीज़ें आती है माइक्रो के अंदर. नाउ, जब भी क्लासिकल मैकेनिक्स में बात होगी तो नेचर ऑफ मोशन के बारे में बात करें. अभी नेचर ऑफ डायनामिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप मुझे बताओ, जो अर्थ की चीज़ें हैं या प्लैनेट की मोशन है, या जो भी चीज़ें न्यूटन के 3 नियमों के आधार पर चलती है, उन सारों का जो भी पोजीशन है, मोमेंटम है, विद द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स, विद द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, वी कैन ईजिली कैलकुलेट. सो जो भी नेचर ऑफ मोशन है ईजिली डिटरमाइनेबल होता है. जैसे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पेरिफेरी डिस्कस कर ले या पता चल जाए, उसका ग्राफ पता चल जाए, कुछ तो पता चल जाए, तो वी कैन ईजिली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मोशन. बट इन द कॉन्ट्ररी, व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये ईजिली डिटरमाइन होगा क्या? जैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आप बोलो इलेक्ट्रॉन ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, ऐसे बात करते हुए किसी को सुना है? जिसको आप देख ही नहीं सकते, उसके बारे में आप सर्टेनिटी के साथ कैसे बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन यहाँ से आ जाए? व्हेन वी कांट सी समथिंग एट द पॉइंट, वी डोंट टॉक अबाउट द श्योर थिंग्स, वी टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिटी. सो नेचर ऑफ मोशन के बारे में बात तो करेंगे, बट डिटरमाइन ईजीली नहीं होगा. वहाँ पे विल टॉक अबाउट द प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल. ठीक है. नेक्स्ट, विच कौन से की इक्वेशंस यूज़ किए जाते हैं
फिर से आ गए क्लासिकल मैकेनिक्स में कौन से 3 नियम ज़रूरी होते हैं? पहले 3 तो न्यूटन के लॉज है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। क्वांटम में कौन होगा, जो कि अपने को भी पता नहीं है। विल बी डिस्कसिंग इन सम 2 or 3 क्लासेस, इसके बाद के 2 या 3 क्लासेस में विल डिस्कस अबाउट दैट। बट की इक्वेशंस इन द क्लासिकल मैकेनिक्स are the Newton's laws, and in the quantum mechanics equations are Schrödinger equations। Schrödinger's की कुछ इक्वेशन है, 2, एक है टाइम इंडिपेंडेंट, एक है टाइम इंडिपेंडेंट, एक है टाइम डिपेंडेंट। ये 2 इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे एंड वी विल डिफाइन द वेव फंक्शन। अगला पॉइंट वही है नेचर ऑफ एनर्जी। In case of classical mechanics, energy is continuous, and in case of quantum mechanics, energy is discrete। ये बहुत important point है। Energy का nature, it is a continuous। Yes, you plot various graphs in the quantum mechanics, जो ग्राफ कभी भी टूटते नहीं हैं, जो कि continuous है। In case of quantum mechanics, the energy states are discrete। discrete यानी क्या? अलग अलग। for each state there is a designed for each state there is a energy, special energy level। that means if this is the box in which there are various shells, that is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, so for each state there will be its energy, that means the discreteness। now next, in the classical mechanics, state of the system can be represented in terms of position and momentum of that particular object, but in the quantum mechanics, only the state of the system can be represented by the wave function, that is represented by this particular notation, that is psi of x। Heisenberg's uncertainty principle। अब हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एट सम टाइम टी उसका पोजीशन और मोमेंटम एक ग्रेट सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं या नहीं बता सकते। यस, क्लासिकल मैकेनिक्स में उस पॉइंट टी पे, एक पर्टिकुलर टाइम टी पे उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन एंड मोमेंटम अपन इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। सो हियर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई, क्योंकि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि एट सम टाइम टी द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विथ ग्रेट सर्टेनिटी। सो यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी बताता है पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए। यस, इन द क्वांटम मैकेनिक्स वी डील विद द प्रोबेबिलिटी। व्हाट? पोजीशन और मोमेंटम का श्योरिटी बोल पाएंगे क्या? नहीं। आइदर किसी टाइम टी पे आप पोजीशन निकाल पाओगे, उसी एक्यूरेसी के साथ उसके अक्रॉस का मोमेंटम नहीं निकाल सकते। सो दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिक्स। और ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में होल्ड करता है। अब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी यानी क्या? वेव पार्टिकल की जैसे बिहेव करना, पार्टिकल वेव का जैसे बिहेव करना। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा कुछ है क्या? नहीं। सो इन द क्लासिकल मैकेनिक्स वेव बिहेव्स एज वेव एंड पार्टिकल बिहेव्स एज अ पार्टिकल। बट इन द क्वांटम मैकेनिक्स द वेव कैन बिहेव एज अ पार्टिकल एंड पार्टिकल कैन बिहेव एज अ वेव्स। इनको सपोर्ट करने वाले कौन से इक्वेशन थे? एक तो कॉम्पटन इफेक्ट, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पार्टिकल को वेव में दिखाने के लिए सबसे पहला आता है डी ब्रॉगली, दैट इज लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तीसरा क्या आता है? डेविसन एंड जर्मर। ये चारों एक्सपेरिमेंट ने मिलाकर वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक्सप्लेन करी है।
If you want, we can discuss all of these four effects. So if you want to discuss the next some chapters of the quantum mechanics with me, then please comment below and let me know you are interested. Thank you for watching. Bye bye.